Hello bachcho, let's read this question. The question states choose the correct statements from among the following. A node is a point in space where the wave function has zero amplitude. B, the number of peaks in radial distribution is n minus L. C, radial distribution probability density is given by the given statement, that is R equals to 4 pi r square, that is R. D, psi square represent the atomic orbital. So let's understand this question with a basic key concept. So first, let's understand some basic terms which are being used in the question. सबसे पहले we need to understand psi क्या होता है. Psi basically एक wave function है, right? जो हमको क्या देता है, which gives कि amplitude क्या है wave का. So it basically gives the amplitude of the wave, which is associated with an electron. कि एक इलेक्ट्रॉन कितना एम्पलीट्यूड दे रहा है या उस वेव का क्या एम्पलीट्यूड रहेगा, दैट इज बीइंग गिवन विद द psi फंक्शन. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. सो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेसिकली, सपोज मैं एक प्लॉट कर रही हूं psi स्क्वायर का वर्सेस r का. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि psi स्क्वायर क्या होता है. साई स्क्वायर बेसिकली हम इसको इंटेंसिटी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, या साई स्क्वायर डिटरमाइन करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा, और इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रीजन. और यू कैन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा. साई स्क्वायर ये. सो सबसे पहले मैंने साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस का एक प्लॉट ड्रॉ किया. सो सपोज वो प्लॉट ऐसा आया, साई स्क्वायर, दिस इज आर, ये प्लॉट आया, ठीक है. ये हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, ये प्लॉट हमको देगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि कितना इलेक्ट्रॉन है उस बेसिकली उस रेडिया में, राइट. सो साई वर्सेस आर अगर लूंगी दैट इज अ रेडियल वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर वर्सेस आर लूंगी दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि वो तो वेव बता रहा है कि कितनी एम्पलीट्यूड है इन द गिवन रेडिया है, बट साई स्क्वायर वर्सेस आर बता रहा है कि कितना रेडियस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है. दिस गिव्स दैट द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि प्रोबेबिलिटी क्या है की फाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस. सबसे पहले let's understand for an electron कि this is the probability density, let's just write it as pt. this is r, और ये मैं 1s ऑर्बिटल का ले रही हूं. सो ये सपोज ऐसे आया. सो प्रोबेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस स्टार्टिंग में इट इज 0, ठीक है. Then it keep on increasing as हमने देखा, and then it will become maximum at a point, right. अब देखो पहले 0 था, फिर उसके बाद ऊपर आया, then यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया, right. ये मैक्सिमम हो गया at a particular distance and then it decreases. Now this peak of the curve, जो peak दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम है, so this is the peak of the curve which basically gives the distance from the nucleus कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है, बट जो डिस्टेंस होगा वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना, इट इज मैक्सिमम. देन इट इज नोन एज रेडियस of maximum probability. And that in third, as आपने देखा थर्ड ऑप्शन में उन्होंने बोला था नंबर ऑफ पीक्स सेकेंड ऑप्शन में. तो दीज आर द पीक्स जहां पे मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से रेडियस ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पे पाया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ नोड. एज हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी 0 थी इलेक्ट्रॉन की, राइट, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. सो नोड एक रीजन होता है, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम है.
सो नोड एक रीजन है बिटवीन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सो इट इज द इन बिटवीन द रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहां पे क्या है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे जीरो होती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। सो एज यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट दिस पॉइंट इज रिगार्डेड एज नोड। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है एंड विच इज द करेक्ट वन। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट सेज कि अ नोड क्या है, इट इज अ पॉइंट इन स्पेस विद अ वेव फंक्शन दैट इज साई हैज जीरो एम्पलीट्यूड। वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमने देखा कि साई क्या है, साई बेसिकली एम्पलीट्यूड दे रहा है, राइट साई क्या दे रहा है, एम्पलीट्यूड दे रहा है किसी भी वेव का। वी नो दैट, की कंसेप्ट में देखा। नोड क्या है, नोड का आज हमको पता है कि नोड पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होगी। नोड में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर जीरो होगी सो इसका मतलब वी नो दैट साई स्क्वायर क्या दे रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम बता रहा था कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो साई भी तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, और अगर साई जीरो हो जाएगा वी नो दैट एम्पलीट्यूड भी कितना जीरो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्टेटमेंट दैट द नंबर ऑफ पीक्स इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n minus l। वी नो दैट द नंबर ऑफ पीक्स मतलब जितना मैक्सिमम जा रहा है, मतलब मैक्सिमम जो पॉइंट टच कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू n minus l, बिकॉज एट द नोड वी नो की वैल्यू जो होती है वेव फंक्शन की वो रेंज करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पे n माइनस एल से हम निकालते हैं कि कितना पीक होगा, कि कितना मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो मैक्सिमम टच करेगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फॉर दैट हमको पता होना चाहिए, हम लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है, सबसे पहले टू डिटरमाइन कितना टोटल प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे होगा, बट बहुत ही स्मॉल रीजन है, इन वेरी स्मॉल रीजन। अब हमको निकालना है कितना वॉल्यूम होगा उतने स्मॉल रीजन में। सो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डीवी, स्मॉल चेंज वॉल्यूम क्योंकि स्मॉल रीजन है। देन व्हाट विल हैपन, वी नो दैट एटम स्फेरिकल ज्योमेट्री मतलब बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री में है, और एज वी नो दैट स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4 pi r क्यूब। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक न्यूक्लियस है उसमें कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं, एंड यू कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ स्पेयर जो वहां पे प्रेजेंट है। बट वी नो दैट यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल है एंड थिकनेस जो है बहुत ही ज्यादा, यू कैन से थिकनेस हम dr ले लेते हैं। dr इज द थिकनेस जो कि बहुत ही छोटा रेडियस है, एक्सट्रीमली स्मॉल हम ले रहे हैं। सो वॉल्यूम का वो क्या आएगा, 4 by r स्क्वायर इंटू हमने थिकनेस उसके dr ले ली। सो ओवरऑल क्या बनी, 4 pi r स्क्वायर dr इंटू साई स्क्वायर। ये हम r की तरीके से पुट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू द r स्क्वायर क्योंकि हमने इसको r ले लिया प्रोबेबिलिटी को। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हुई, 4 pi r स्क्वायर व्हेन हम n और l ले रहे हैं क्योंकि n minus l इज द पीक, राइट, एंड r यहाँ पे dr की जगह आ गया। So this is also a right answer. Now let's talk about D. That is psi square represent the atomic orbital. This is incorrect answer as we have to understand कि psi represent करता है atomic orbital को, psi represent करता है atomic orbital को, और amplitude भी बताता है किसी वेव का, whereas psi square represent करता है probability density को। एंड नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्ड होता है किसी वेव फंक्शन पे, तब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है एंड बेसिकली साई ही डिटरमाइन करता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, B and C as these three are the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck.